मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम एडिरेंस इन एचआईवी पेशेंट देखेंगे। एडिरेंस क्या होता है कि पेशेंट बराबर गोली खाते हैं कि नहीं, ये उसमें देखते हैं। और 80% एडिरेंस ये सफिशेंट होता है इन क्रॉनिक डिजीजेस। एग्जाम्पल मैं एनसीडी की बात कर रही हूँ। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस में 80% भी एडिरेंस होगा तो वो सफिशेंट होता है, क्योंकि अगर एक दो गोली पेशेंट भूल जाए तो उसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं बढ़ता। लेकिन एचआईवी इज़ अ क्रॉनिक एंड मैनेजेबल डिजीज़ है। एचआईवी का ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक भी होगा तो भी अबाउ 95% एडिरेंस उसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है 95% भी अगर ये होता है तो 80% ऑफ वायरल लोड्स जो है वो अनडिटेक्टेबल आते हैं। और अगर 10% भी उसमें रिडक्शन होता है एडिरेंस में, तो एचआईवी के जो वायरस है वो रिप्लिकेट होते हैं। अभी इसमें क्या है, कंप्लायंस वर्सेस एडिरेंस। इसका क्या मतलब है कंप्लायंस मीन्स डॉक्टर या नर्स अगर पेशेंट को बोले देखो भाई आपको ये गोली खानी पड़ेगी, तो ये वो उनके ऑर्डर पे खाता है। मीन्स अगर उन्होंने बोल दिया है इसलिए मैं खाता हूँ, ये हुआ कंप्लायंस। और एडिरेंस क्या होता है, एडिरेंस है म्यूचुअल डिसीजंस होता है कि वो पेशेंट को अभी काउंसलिंग के बाद समझा है कि ये ट्रीटमेंट अभी लाइफ लॉन्ग लेनी है, बीच में बंद नहीं करनी है, तो वो एक फिक्स डिसीजन लेता है। तो वो फिक्स डिसीजन लेने से क्या होता है, उसका एडिरेंस बढ़ता है। मीन्स उसको मालूम है कि नहीं, अगर मैंने ये गोली नहीं खाई तो मेरा हेल्थ सफ़र हो जाएगा। तो इसलिए वो जो एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं ये गोली खाऊंगा ही, तो उसको एडिरेंस बोलते हैं। अभी ये एडिरेंस जो है वो इस एचआईवी पेशेंट में क्यों नेसेसरी है, तो एक माने एचआईवी के जो वायरसेस है वो मल्टीप्लाई जल्दी होते हैं। अगर एआरटी चालू नहीं किया तो मीन्स एआरटी का ड्रग्स अगर दिया नहीं और उसने नहीं खाया तो उसका रिप्लिकेशन चालू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, एचआईवी का जो लाइफ साइकिल है बहुत छोटा है। मैंने बोल दिया है कि वो 1 to 2 डेज़ है। तो अगर एक दिन भी वो ये किया तो उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। और ये नॉन एडिरेंस जो होता है, मीन्स अगर पेशेंट ने बराबर गोली नहीं खाया तो क्या होता है, वायरल लोड 2-3 दिन में ही बहुत बढ़ जाता है। और वो वायरल लोड बढ़ता है माने अंदर के जो वायरस है वो रिप्लिकेट होते हैं और उसमें वो वायरस में म्यूटेशन तैयार होते हैं। और वो जो न्यू म्यूटेशन होते हैं ना, वो नए ड्रग्स के लिए जो वो ड्रग्स के ऊपर है उसको रेजिस्टेंस करते हैं। और ये क्या होता है, अगर ये रजिस्टर हो जाएगा तो पेशेंट का ट्रीटमेंट फेल्योर रेट्स ज़्यादा होता है। और ट्रीटमेंट फेल्योर रेट्स ज़्यादा होने के बाद और वो दवा उसको लागू नहीं पड़ती तो फिर उसका रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। अभी एडिरेंस काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है ये पेशेंट में, तो ये इसका एक ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। दूसरा, मोर देन 25% एडिरेंस नेसेसरी है इसमें। और उनको इसलिए वो एडिरेंस के लिए जो बोलते हैं ना कि वो उन्होंने फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे लेनी ही चाहिए। और वो उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि एचआईवी मैं क्यों लेता हूँ और उसमें क्या बैरियर्स है और क्या सपोर्ट मुझे चाहिए, ये भी देखते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शंस देखा एडिरेंस का कि क्यों नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है, लेकिन आगे जाके हम उसका बैरियर्स के बारे में देखेंगे। तो आज का दिन इतना ही। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।